अब बच्चों, आज मैं आप सबको संस्कृत में कक्षा 6 का छठा पाठ पढ़ाऊंगी। समुद्र तट। कौन सा है? समुद्र तट अर्थात समुद्र के किनारे। कौन सा पाठ है? छठा पाठ। ये पाठ जो है, आप अपनी सब किताब खोलो और किताब में छठा पाठ देखो। ये सामने मेरी किताब है, मैंने बुक खोल रखी है और उसमें छठा पाठ है समुद्र तट अर्थात समुद्र के तटवर्ती किनारे। अब मैं इसके आपको अभी हिंदी बताऊंगी, ठीक है? और पहले आप ये देखो इसमें क्या बताया गया है। तो एक लाइन में लिखो, प्रस्तुत पाठ में समुद्र के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? समुद्र के बारे में, समुद्र तट का वर्णन किया गया है। पाठ का सारांश, पाठ का एक बार लिख लो, इससे आपको पता चले पाठ में क्या था। प्रस्तुत पाठ में समुद्र तट के बारे में बताया गया है। ठीक है? भारत में कौन कौन से समुद्र तट हैं और किन शहरों के आगे बसे हुए हैं, ये आप इसमें बताया गया है। भारत में कौन कौन से समुद्र तट हैं? कौन कौन से समुद्र तट हैं? तट हैं वह किन शहरों के, वह किन शहरों के किनारे बसे हैं? ठीक है? इस पाठ में सिर्फ ये बताया गया है कि समुद्र तट यानी समुद्र का किनारा, समुद्र तट यानी समुद्र का किनारा। अब आप किताब खोलिए, किताब में मैं आपको लेसन पढ़ा दूंगी। एशिया समुद्र तट है, यह समुद्र तट है, यह समुद्र का किनारा है। अतः अत्र जनः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगै क्रीडन्ति, कई लोग तो हो जाते हैं उनकी लहरों से खेलते हैं। केचन च नौकाभि जल विहारं कुर्वन्ति, कई लोग क्या करते हैं? समुद्र तट में नौका विहार करते हैं, नाव चलाते हैं। केशु केचन कंदकेन क्रीडन्ति, कई लोग यहाँ आके गेंद से खेलते हैं। बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, कोई बहुत सी गेंद से खेलता है, यानी मनोरंजन करते हैं। सभी घूमने आते हैं, पिकनिक करने आते हैं। बालिका बालकः च बालिकाभि बालकागृहं रचयन्ति, लड़के और लड़कियां क्या करते हैं? मिट्टी से, वहाँ समुद्र की जो मिट्टी से होती है वो घर बनाते हैं। मिट्टी की जो गीली मिट्टी हो जाती है ना, तो उसके क्या करते हैं? बालिका गृहं रचयन्ति, अपने अपने छोटे छोटे घर मिट्टी से बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगा बालिका गृहं प्रवाहयन्ति, बीच बीच में जब वो घर बनाते हैं, मध्य मध्य बीच बीच में जो तरंगे होती हैं, लहरें होती हैं, बच्चों के घरों को बहा ले जाती है। प्रवाहयन्ति माने तोड़ देती है और बहा ले जाती है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलती है, यह खेल चलता ही रहता है। लोग घर बनाते हैं, फिर समुद्र की लहर आती है और घर बह जाता है। ठीक है? तो यह खेल जो होते क्रीड़ा में खेल, यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तट न केवल पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट न केवल पर्यटनों का ही स्थल है, अत्र मत्स्य जीवन अपनी स्वजीविका चालयन्ति, यहाँ के जो मत्स्य जीवन, जहाँ मछुआरे हैं, जो मछली पकड़ते हैं, वो भी वहां मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है? अब दूसरा पैराग्राफ देखो, अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटः सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं, एक दो नहीं, जहाँ जहाँ समुद्र के किनारे जो शहर बसे हुए हैं वहाँ समुद्र तट हैं, जहाज आते हैं, व्यापार होता है। एतेषु जैसे मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटा अति प्रसिद्धा सन्ति। इनमें कौन से? मुंबई के, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम
और पुरी तट बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ बड़े बड़े जहाज चलते हैं और यहाँ से व्यापार भी होता है। गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्य समधिकम रुचते। गोवा तट का जो है विदेशों के लिए सबसे ज्यादा रोचक है, सबसे ज्यादा यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। व्यापार तो और जगह से होता है, चेन्नई से, कोच्चि से, परंतु गोवा का जो तट किनारा समुद्र का, वहाँ विदेशी पर्यटक ज्यादा आते हैं। विशाखापत्तनम तट, विशाखापत्तनम का जो किनारा है वैदेशिक व्यापार है प्रसिद्ध है। वहां से क्या करते हैं, वहां ज्यादातर व्यापार होता है। वहां के जहाजों से, समुद्र में जो जहाज होते हैं वहां से क्या होता है, वो व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तट है नारिकेल फल विख्याति। कोच्चि तट है वो नारियल के फल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। समुद्र के किनारे किनारे खूब सारे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, वह नारियल के फल होते हैं, इसलिए प्रसिद्ध है। मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जना स्वयं विहरन्ति। मुंबई नगर का जो जुहू का तट किनारा है वहाँ लोग अपने घूमते ही रहते हैं, वहाँ घूमने के लिए आते हैं, घूमते रहते हैं। चेन्नई नगर से मेरीना तट, चेन्नई नगर में जो उसका तट का नाम क्या है, मेरीना। देश से सागर तटेषु दीर्घतम, सबसे बड़ा सागर का जो समुद्र का तट है वो सबसे बड़ा भारत का है। भारत से त्रिशु दिशासु समुद्र तटा सन्ति। भारत के 3 दिशाओं में समुद्र तट है। 4 दिशाएं तो 3 दिशाओं में समुद्र तट बसे हुए हैं। पश्चिम में, दक्षिण में, ये तो आपको पता ही है। अस्मात् एव कारणात् भारत देशे प्रायद्वीपे इति कथ्यते। इसी कारण से भारत को प्रायद्वीपी कहते हैं। पूर्व दिशायां बंगोपसागर है, पूर्व दिशा में बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी, बंगोपसागर किसको कहते हैं, बंगाल की खाड़ी। ये कौन सा, पूर्व दिशा में, यहाँ कोलकाता वगैरह है। दक्षिण दिशायां हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में कौन सा सागर है, हिंद महासागर। पश्चिम दिशा में अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमे कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागरों का संगम कहाँ होता है, कन्याकुमारी तट पे होता है। कन्याकुमारी जाके सब मिल जाते हैं और वहाँ तीनों सागरों का संगम हो जाता है। ठीक है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। यहाँ पूर्णिमा को चंद्रोदय और सूर्यास्त का जो मिलन है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और देखने के लिए लोग आते हैं। ठीक है, समझ आया, मैंने लेसन पढ़ा दिया है और लेसन आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके शब्दार्थ आपको करा दूंगी, कॉपी में आपको लिखने। फिर शब्दार्थ करने के बाद में क्या करूंगी, पहले जो तालु प्रस्तुत पाठ में समुद्र तट के बारे में बताया गया है। भारत में कौन कौन से समुद्र तट हैं, वह किन शहरों के किनारे बसे हुए, ये आपने उतार लिया होगा। ठीक है, आज आपने उतार लिया है। उसके बाद शब्दार्थ करें। पहले शब्दार्थ लिख लो। किताबें खोल के बैठा करो, ऐसे किताब नहीं खोलोगे संस्कृत समझ में नहीं आएगी। संस्कृत किताब से ही समझ में आती है सब शब्दार्थ। शब्दार्थ कर लो, शब्द प्लस अर्थ। समुद्र तट, समुद्र तट का मतलब आता है समुद्र का किनारा। समुद्र तट माने किनारा, समुद्र माने सागर। पर्यटनाय, घूमने के लिए पर्यटन बोलते हैं। तो पर्यटनाय का मतलब पर्यटन माने जो घूमने आते, पर्यटनाय माने घूमने के लिए, घूमने के लिए। ठीक है, अगला देखो तरंगई। तरंग किसे कहते हैं, लहरों, लहरों के जो उसमें तरंगे उठती है, लहर होती है, लहरों के साथ। ठीक है। नौका भी, नौकाओं के द्वारा, नौका भी मतलब नौका किसे कहते हैं, नाव।
वहां के द्वार। जल जल विहारम अर्थात जल क्रीड़ा, ये जल के साथ खेलते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं अर्थात जल के साथ खेलते हैं। बाल का भी यानी बालू से, मिट्टी से, बालू जिसे कहते हैं बालू, मिट्टी को कहते हैं, मिट्टी को बालू कहते हैं। बालू का ग्रहण, बालू का घर, बालू का ग्रहण यानी मिट्टी का घर, बालू कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। अब अगला देखो, मध्य मध्य अर्थात बीच में, मध्य मध्य क्या होता है, बीच में, मध्य मध्य लहर आती है ना भी, ठीक है। प्रवाहयन्ति बहा देते हैं, प्रवाहयन्ति का मतलब बहा ले जाना, बहा देते हैं। ठीक है। अब अगला को प्रचलती है, ये माने वो चलती ही रहती है, प्रचलती माने चलती ही रहती है, ये माने की प्रचलती माने चलना। पर्यटन स्थानानी घूमने का, पर्यटन स्थानानी, पर्यटन स्थानानी माने क्या होता है, घूमने की जगह, स्थानानी माने जगह, पर्यटन माने घूमने की जगह या स्थान, ठीक है। आगे देखो, मत्स्य जीवन, मत्स्य जीवन, मत्स्य का जीवन कौन करते हैं, मछुआरे, मछुआरे जो होते हैं, मत्स्य माने मछली, जीवन है जो जीवन यापन उनको करते हैं, मछली पकड़ के जो उनका कारोबार होता है, उनको हम क्या कहते हैं, मछुआरे बोलते हैं। स्वजीविका अपनी जीविका के लिए, स्वजीविका, स्व माने अपनी, जीविका के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए, चालयन्ति माने चलाते हैं, चालयन्ति चलाते हैं, ठीक है। लिखते जाओ, अति माने बहुत अधिक, सारे आपके लेसन में से हैं, जो लेसन मैंने भी पढ़ाया उसी लेसन की शब्दार्थ, शब्दार्थ बहुत जरूरी होता है करना, हिंदी हो या संस्कृत हो, जब तक आप शब्दार्थ नहीं करेंगे तब तक आपको लेसन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, आगे देखो, एक बार पढ़ लो, समुद्र तट है, समुद्र का किनारा, पर्यटनाएं यानी घूमने के लिए, तरंगे, तरंगे बनी लहरों के साथ, नौका भी यानी नाव के द्वारा, नौका माने नाव और नौका भी नाव के द्वारा, जल विहारम जल क्रीड़ा, बालू का भी, बालू से, बालू का गृह मिट्टी का घर, मध्य मध्य माने बीच में, प्रवाहन्ति यानी बहा देते हैं, प्रचलती एक यानी चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, लिखो। पर्यटन स्थानानी, पर्यटन स्थानानी माने जगह, घूमने की जगह, मत्स्य जीवन है माने मछुआरे,
स्वजीविका अपनी जीविका के लिए चालक माने चलाते हैं, अति माने बहुत अधिक। आगे में ये वाला बताइए। ठीक है, अब आगे देखो। स्वयं बेरोको, स्वयं बेरोको, बिना रोको। बेरोको बेहरंती माने घूमते हैं, वहां लोग बिना रोको के घूमते। ठीक है, बेहरंती अर्थात घूमते हैं, लिखते जैसा। आगे देखो। दीर्घतम है सबसे लंबा, चेन्नई का समुद्र तक सबसे लंबा दीर्घतम आया ना। दीर्घतम माने सबसे लंबा या सबसे बड़ा। लंबा या बड़ा कर लो, सबसे बड़ा या सबसे लंबा। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ, तीन तरफ से जल से घिरा भूभाग यानी मिट्टी का वो भूमि का हिस्सा, जो तीन तरफ से घिरा होता है। किससे? समुद्रों से। जल किसमें होगा? समुद्र से होगा। तो तीन भाग जो है वो तीन तरफ से समुद्र है, इसके तीनों तरफ, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। संगम यानी मिलन। देखो हम हिंदी में तो संगम ऐसे लिख देते हैं खाली का, हिंदी में संगम ऐसे लिखना होता है, नाम लाके जब लिखा जाता है। संगम माने क्या होता है? मिलन। मिलन युग पदेव, एक ही साथ, युग पदेव एक ही साथ। द्रष्टुम शक्यते, देखा। द्रष्टुम माने देखना, द्रष्टुम शक्यते एक ही साथ। लास्ट में कहना उनको एक ही साथ देखा जा सकता है, एक ही साथ देखा जा सकता है। देखा, द्रष्टुम माने देखा, शक्यते माने जा सकता है। फिर आगे और एक शब्दार्थ है ये। स्वयं बेरोको, विहरंती माने घूमते हैं। दीर्घतम माने सबसे लंबा या सबसे बड़ा। प्रायद्वीप तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भूभाग, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। संगम माने मिलन। युग पदेव माने एक ही साथ। द्रष्टुम शक्यते हुए देखा जा सकता है। अब ये पहले प्रश्न उत्तर उतार लो उनके, वो शब्दार्थ उतार लो। मैंने बात इसका पूरा आपको अनुवाद करवा दिया है। ठीक है, हाथों हाथ उतारा करो। अब एक बार मैं आपको उच्चारण बता देती हूँ। इसमें देखो, उच्चारणम कुरुतः यानी उच्चारण कुरुतः का मतलब होता है बोलो उसको, उच्चारण करो, लिखो नहीं। लिखने को लिखता बोलते हैं, लिखत। और सिर्फ उच्चारण का मतलब है संस्कृत को बोलो। जब आप संस्कृत को शुद्ध रूप से बोलोगे तभी वह संस्कृत कहलाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल देते हो, किसी के आगे क्या लिखा है? विसर्ग लगा, वतस्य जीवनः, तो हम कैसे पढ़ेंगे? जीवनः। ठीक है, जीवन में पढ़ेंगे हम इसको। विसर्ग है तो हार करके जीवनः ऐसे पढ़ेंगे। तो संस्कृत का उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपने संस्कृत का उच्चारण गलत कर दिया तो आपके पूरे गलत हो गए। अब देखो उच्चारण कर रही हूँ। उच्चारणम कुरुते तरंगई। तरंगई का मतलब क्या होता है? जो लहरें आती हैं, जो लहरें आती हैं उसे समुद्र तट है तरंगई। समुद्र तट के किनारे जो लहरें आती हैं उसे हम तरंगई बोलते हैं।
मत्स्य जीविनः यानी मछुआरों को कहते हैं जो जीवन यापन करता है मछलियों से, मछलियों को पालकर, मछलियों को पकड़कर और उन्हें बेचकर अपना जीवन करता है, यापन करता है, तो मत्स्य जीविनः कहते हैं, अर्थात मछुआरे। विदेशी पर्यटकेभ्य यानी विदेशियों की घूमने की जगह, तो विदेशी लोग जो घूमते हैं, घूमने आते हैं समुद्र तट के किनारे, उसे कहते हैं। संगम, संगम किसे कहते हैं? अर्थात मिलन। संगम मिलन होता है, तीनों समुद्र तटों का संगम कहाँ होता है? केरल कन्याकुमारी में, ठीक है। जैसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज, कहाँ होता है? तो इसी प्रकार केरल में कन्याकुमारी में समुद्र तटों का संगम होता है, तीनों समुद्र वहां मिलते हैं। त्रिशशु, त्रिशशु का मतलब होता है तीन, हमारे कहाँ है? तीन दिशाओं में, भारत से त्रिशशु दिशासु समुद्र तटः सन्ति, यानी भारत की तीन दिशाओं में समुद्र तट हैं। किन किन दिशाओं में? पूर्व में है, पश्चिम में और दक्षिण में, ठीक है। तो तीन दिशाओं में क्या है? समुद्र तट। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो भाग जो होता है भूभाग तीन तरफ से जल से घिरा हुआ होता है, उसे हम कैसे पढ़ेंगे? प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। बंगोपसागर, बंगोपसागर, बंगो का मतलब होता है बंगाल, संस्कृत में बंगाल किसे कहते हैं? बंगो अर्थात बंगाल, बंगोपसागर यानी बंगाल की खाड़ी, क्या बोलेंगे हम? बंगाल की खाड़ी। चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, यानी जब चंद्रमा उदय होता है उसको चंद्रोदय बोलते हैं, चंद्रोदय, तो हम उसे चंद्रोदय कहते हैं, ठीक है। ये आपके उच्चारण हो गए, शब्दार्थ हो गए। अब आप इसको संस्कृत को जब तक आप कॉपी लेके, बुक लेके और सब लेके बैठेंगे तब तक हमें संस्कृत समझ में नहीं आएगी। सिर्फ आप सुनो और नहीं आएगी, उसको जो मैं पढ़ा रही हूँ और जो लिखा है आप किताब से मिलाया करो, ठीक है। छठी क्लास से पहली बार संस्कृत होती है। एक में ये आपको सारा समझ आ गया होगा, अनुवाद सारा समझ आ गया और सब कुछ समझ में आ गया। अब ऐसा करती हूँ, मैं आपसे थोड़े से प्रश्न पूछती हूँ, ये आपने लिख लिया होगा। अब सबसे पहले प्रश्न है, मैं आपसे पूछ रही हूँ और आप बताएंगे। किताब में से, किताब खोल के बैठो आप, तो आपकी किताब में से पुत्र जना परिज्ञान गच्छन्ति, पुत्र पहला है, पुत्र माने कहाँ, पुत्र जना माने लोग, परिज्ञान गच्छन्ति लोग, इसका तो ये हुआ प्रश्न है ये, लोग घूमने के लिए कहाँ जाते हैं? लोग पुत्र मनुष्य कहाँ घूमने के लिए, जना माने मनुष्य घूमने के लिए कहाँ जाते हैं? क्या लिखेंगे हम? समुद्र तट। उत्तर क्या है? समुद्र तट, यानी समुद्र के तट पर। प्रश्नम उत्तर, ठीक है। अब दूसरा देखो, भारत से दक्षिण दिशायां, भारत से दक्षिण दिशायां, भारत के दक्षिण दिशा में कह महासागर सन्ति, कह
महासागरः सन्ति। भारत के दक्षिण दिशा में कौन से महासागर हैं? महासागर अस्ति एक ही है, तो क्या लिखेंगे हम? अस्ति। ठीक है। भारत के दक्षिण दिशा में उत्तरम, भारत के दक्षिण दिशा में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है। भारत के दक्षिण दिशा में पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर कहाँ है? दक्षिण दिशा में है। ठीक है। तो ये देखो ऐसे और क्वेश्चन है। भारत के पूर्व दिशा में, भारत से पूर्व दिशा कौन सा महासागर है? देखो आपके लिखा हुआ है इसमें किताब में, भारत से पूर्व दिशायाम बंगोपसागर। कौन सा है? बंगोपसागर। भारत से तीसरा देखो, पूर्व दिशायाम कः महासागरः अस्ति। ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाओ। उत्तरम कौन सा महासागर है? बंगोपसागर, बंगोपसागर। यानी इसको हम क्या कहेंगे? बंगोपसागर को बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। जिस पूर्व में क्या है? कलकत्ता वगैरह, वह है बंगाल की खाड़ी। ये आपको पूरा याद होना चाहिए। ठीक है। अब हम लेते हैं बीच में से प्रश्न एक और लेते हैं। भारत से कौन सी दिशा में? पूर्व में हो गया और दक्षिण में हो गया, और पश्चिम दिशा में कौन सा है? पश्चिम दिशा में एक और देख लो। प्रश्न है भारत से पश्चिम दिशायाम ये आपको लेसन पढ़ा है आपने, तो फटाफट आप कर लोगे। पश्चिम दिशायाम कः महासागरः अस्ति। ठीक है। अब उत्तर लिखेंगे हम। कौन सा महासागर है? अरब सागर, अरब सागर। ये आपके 4 प्रश्न हो गए। ठीक है। अब चारों प्रश्न को हम क्या करेंगे? याद करेंगे। मेन जो प्रश्न थे मैंने छोटे छोटे करा दिए, बड़े बड़े बुक के प्रश्न मैंने भाग 2 में कराऊंगी। ये आपका कौन सा है? भाग 1। अब भाग 2 में मैं आपको बाकी प्रश्न किताब के उच्चारण बता दिया। जैसे मैंने उच्चारण कराया है वैसे ही आप उच्चारण करेंगे। संस्कृत में उच्चारण बहुत ही जरूरी है, सुलेख बहुत जरूरी है। जैसे हिंदी में बिना सुलेख के कोई बात नहीं होती, हिंदी में लेख सुंदर, संस्कृत में और उच्चारण बहुत जरूरी है। बिना उच्चारण के संस्कृत कंप्लीट नहीं होती, पूरी नहीं होती। तो एक बार देखो ये और पढ़ लो। भारत से पश्चिम दिशायाम कः महासागर अस्ति। कौन सा महासागर है? अरब सागर। भारत से दक्षिण दिशायाम कः महासागर अस्ति? हिंद महासागर। भारत से देखो बिंदी पे आधा न भी लगा सकते हैं। भारत से पूर्व दिशायाम कः महासागर अस्ति? बंगोपसागर यानी बंगाल की खाड़ी। और पूर्व दिशा में कौन सा था? कौन सा बताया था मैंने? शुरू का बताया था ना, वो हमें पूर्व दिशा का बंगोपसागर बताया था, दक्षिण दिशा का हिंद महासागर बताया था, पश्चिम दिशा का अरब सागर बताया था। 3 दिशाओं में, तीनों दिशाओं का मैंने बता दिया।
और तीनों दिशाओं का आपको याद होना चाहिए। तो ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे, ये लेसन पूरा पढ़ेंगे, इसका पूरा अनुवाद करेंगे, पढ़ेंगे एक एक लाइन का, एक एक लाइन का मुंह से बोल के और उसको अनुवाद करेंगे। ठीक है, हिंदी अर्थ करेंगे। उसके बाद इसके शब्द जो मैंने लिखाए हैं आपकी किताब में भी मिल जाएंगे वो, और वो आप पूरे के पूरे शब्दार्थ किसमें लिखेंगे, अपनी कॉपी में, संस्कृत की कॉपी बनाई होगी आपने, सुंदर राइटिंग में, राइटिंग आपकी बहुत सुंदर होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। उसके बाद आप दोबारा इसको पढ़ेंगे और उच्चारण करेंगे। छोटे छोटे मैंने क्वेश्चन आंसर कराए, क्वेश्चन प्रश्न उत्तरम, वो भी आप करेंगे। ठीक है, अब मैं अगला भाग जो आपको कराऊंगी भाग 2 में कराऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।